हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और जैसे कि मुझे चाइल्डहुड से पता है कि मेरे पास बड़े सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, बड़ी सारी स्पिरिचुअल पावर है एंड मुझे बहुत सारी मैसेजेस इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्पिरिट्स के थ्रू और डिवाइन के थ्रू। और जैसे कि मुझे पता था कि जो इंसान है ना उसका असली चेहरा मुझे दिखाई पड़ता है, फिर चाहे वो कितने ही एक्टिंग कर ले, कितने ही मास्क पहन ले, कितना ही अपनी इमेज को मेंटेन कर ले, कितना ही शब्दों का प्रयोग कर ले अपनी रियल पर्सनालिटी को छुपाने के लिए, तो मुझसे ना कभी भी छुपता नहीं है। तो इंसान का जो इनर सेल्फ है ना वो पूरा दिखाई पड़ता है, किसने क्या कर्म करे हुए हैं, किसके क्या सीक्रेट्स हैं, वो भी सब पता होता है। तो ये चाइल्डहुड से बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। और जब एक इंसान सामने आता है तो उसकी और ज़्यादा फुल बॉडी स्कैनिंग होती है, तो और भी जो हिडन चीज़ें होती है ना, जो शायद उस इंसान को भी अपने बारे में ना पता हो, और या फिर जो बहुत एक डार्क सीक्रेट्स होते हैं तो वो भी पता होते हैं। तो उसी तरह से जब किसी इंसान की अगर मैं पिक्चर देखती हूँ, फेस देखती हूँ, फोटो देखती हूँ, तब भी मुझे ये सारी चीज़ें विजिबल होती हैं। तो इन चीज़ों का मुझे पता था और मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मुझसे कभी भी कोई चीज़ हिडन नहीं रह सकती है। इतना टाइम इसको मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इस बात पर मैं कंफर्म थी। तो जब मैं इस ट्विन फ्लेम से मिलती हूँ ना, और जैसा कि मुझे पता था कि डे 1 से मैं देख रही थी इसके रेड फ्लैग्स को, और विद इन मंथ के अंदर मैंने रिकग्नाइज किया था कि ये इंसान ना बैक स्टैब करता है, ये लड़ता नहीं है, और ये सामने से ईगो भी नहीं दिखाता है। ये कभी भी जैसे कहते हैं ना कि सामने से किसी इंसान से लड़ लेगा, नो, उनमें से नहीं है ये उसको फ्रेंड बना के उसकी सराउंडिंग्स में रह के फिर उसे बैक स्टैब करता है। ये तो विद इन 1 मंथ ही मैंने इस चीज़ को रिकग्नाइज किया था जब मैं इससे मिली थी एयरलाइन में। उसके बाद इसके बहुत सारे और भी रेड फ्लैग्स जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ वीडियोस में, और अभी बहुत सारे शेयर करने बाकी हैं क्योंकि जब मैंने घर शिफ्ट किया है, जब मैं इसकी ऑल ऑफ अ सडन नेबर बन गई हूँ, तो वहाँ पर मुझे तो यही लगा था कि सिर्फ मुझे डिवाइन इसने फेक ब्रेकअप शो किया था ना, उसी के एविडेंस देने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। नहीं, लेकिन और भी बहुत कुछ रिवील होना था। चलो, ट्विन फ्लेम जर्नी, ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो एक अलग बात थी कि होना था रिवील, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी जो रिवील होनी थी। तो जब मैं इसके साथ जॉब करती थी ना, तो मैंने इसको एक चीज़ कई सारी चीज़ें ऐसी नोटिस करी थी। जो एक पहली बात क्या थी कि जो इसका छोटा भाई है वो एक्टर, मतलब एक्टिंग में है, मॉडलिंग में है, और हाँ, स्मार्ट भी है, नो डाउट। तो ये क्या करता था ना, उसकी पिक्चर्स ना लोगों को दिखाता था डिपार्टमेंट में कि ये इसका भाई है और वो एक्टर है और मॉडलिंग करता है। तो ये ना लोगों से अटेंशन लेने के लिए ये करता था, ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा था। और ये खुद से दिखाता था, कोई इससे पूछता नहीं था कि ये मेरा भाई है, ये एक्टिंग करता है, मॉडलिंग करता है। तो अब अपने भाई की पिक्चर को दिखाकर, उसका करियर प्रोफाइल बताकर ये अटेंशन तो लेता था, जैसे कि अब वो एक तरह से सेलिब्रिटी कैटेगरी में आ जाता है। तो ये चाहता था कि इसको भी लोग ना वही सेलिब्रिटी वाली वाइब दें, इसको भी लोग अटेंशन दें कि एक सेलिब्रिटी के घर से आता है। वो तो भाई इसका इससे छोटा है 2 साल ना, तो मेरी एज का है। तो ये बहुत फ्रीक्वेंट करता था, अगर कोई नया एम्प्लॉय आया होता था ना डिपार्टमेंट में, तो ये उसके साथ भी यही करता था, खुद से जाके दिखाता था। मुझे पर्सनली कभी नहीं दिखाया, बट हाँ, कभी हम ग्रुप में बैठे तो ज़रूर दिखा रहा था, तब से मुझे पता है। तो इसके भाई का प्रोफाइल मुझे पता था कि ये इसका भाई है, इसीलिए जब मैंने इसको मैंने घर शिफ्ट किया है, उसको देखा है, तो मुझे पता था कि भाई है इसका। तो अब मैंने 2 चीज़ स्टडी करी कि इसके सोशल मीडिया पे जो इसका भाई है वहाँ पर भी इसकी कोई पिक्चर नहीं होती थी उसके साथ में, और ट्विन फ्लेम के भी प्रोफाइल पर उसकी भाई के साथ में कोई पिक्चर नहीं होती थी। तो ये बहुत वियर्ड चीज़ थी। मुझे आंसर मिल चुका था कि ये अपने भाई के करियर से जेलस है, इनसिक्योर पर्सन तो है ही। और ये कोई नई बात तो थी नहीं कि मैंने कुछ नया देखा हो, नया समझा हो कि सिबलिंग्स भी आपस में जेलस होते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ थी, बट स्टिल मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इस सच्चाई को डाइजेस्ट करने में कि ये अपने सगे भाई से जेलस है, उसके करियर से जेलस है। क्योंकि ये चीज़ें चाहता था कि इसकी लाइफ में भी ये सब हो। लेकिन क्या होता है ना, जो 2 कौड़ी का इंसान होता है ना, उसकी लाइफ में ये चीज़ें कभी टिकती नहीं है। अगर पहली बात तो कितनी भी गलत काम करके भी चला भी जाएगा ना, तो भी वहाँ पर टिकने वाली नहीं है। तो ये चाहता था कि इसको भी ना सेलिब्रिटी वाली अटेंशन वाइब मिला करे, जो कि नहीं मिलती थी। तो अटेंशन लेने के लिए ये बड़ी सारी हरकतें करता था डिपार्टमेंट में। चलो, ये तो मुझे समझ में आया, और ये बात का कंफर्मेशन मुझे मिला घर शिफ्ट करने के बाद में कि ये रियलिटी है कि ये अपने सगे भाई से जेलस है। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी वहाँ पर, वो मैं अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये तो चलो कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन एक चीज़ ये जो और करता था कि इंटेंशनली पूरे डिपार्टमेंट को नॉन वेजिटेरियन बनाना, इंटेंशनली, कि जैसे इसका मेन टारगेट है वो चीज़ करना। ये मुझे समझ में आया कि ये इंटेंशनली कर रहा है, और 1-2 लड़के और से उनके साथ में मिलकर करता था। अभी स्टिल यहाँ पर एक बहुत फिशी सी चीज़ थी, जो एक तो थी कि हाँ भाई किस तरह की फैमिली बैकग्राउंड से आता है, कैसी सी इसकी फैमिली है।
अब वो जो फिशी वाली जो चीज़ थी ना कि कुछ बहुत फिशी है इस इंसान की लाइफ में, इस इंसान के बारे में, और इसकी फैमिली से भी कनेक्टेड है ये चीज़, लेकिन वो ना मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या चीज़ है। अब मुझसे तो कुछ भी सच नहीं छुपता है, तो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो छुपा हुआ है मुझसे। तो मेरा ध्यान था इस चीज़ पे ना, ये सवाल मैंने किया था, क्योंकि डिपार्टमेंट में नॉन वेजिटेरियन लोगों को बनाने के अलावा इस और भी कई गलत प्रैक्टिसेस ये लड़का करता था। तो मुझे तो सारी चीज़ें विजिबल होती हैं, कौन कहाँ कौन से षड्यंत्र रच रहा है, कौन सी गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, और किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, वो तो पता ही था। बट यहाँ पर कुछ बहुत गंदी चीज़ कर रहा था। तो अब मैं वो सीक्रेट आप लोगों से कभी भी शेयर नहीं करूँगी, तो इस बात का ध्यान रहे। तो वो मुझे जो सीक्रेट फिर इसी बात से रिलेटेड जो है ना, ये जो फिशी चीज़ होती थी इसकी फैमिली के बारे में और इस इंसान के बारे में, कि जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्या है जो हिडन है मुझसे, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो वो जब अवेकनिंग के 1 साल के बाद डिवाइन ने मुझे वो इन्फॉर्मेशन खुद से रिवील करी है, और हाँ, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये एक्चुअली में सच है। मैं ऑब्जर्वेशन पे ज़रूर थी, लेकिन कभी इस चीज़ को मैं सोच नहीं सकती थी कि ऐसा भी हो सकता है। वहाँ से और फर्दर चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज़ हुई हैं, और एनीवेज जो रिक्वायरमेंट होगी शेयर करने की वो मैं ज़रूर करूँगी। तो वो सीक्रेट तो नहीं करूँगी, लेकिन वही बता रही हूँ कि जब मैं मुझे डिवाइन वहाँ पर लेकर गए हैं एज नेबर, तो मुझे जो गलत फहमी थी कि सिर्फ इसकी गर्लफ्रेंड का जो जो फेक ब्रेकअप शो किया है उसने, उसके एविडेंसेस देने से नहीं, और भी बहुत सारी सीक्रेट्स मुझे रिवील हुए वहाँ पर, बहुत सारे, जिसको कहते हैं ना कि कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे वाला सीन था। एंड फिर मुझे समझ में आया कि कितना गंदा और गिरा हुआ इंसान है, एंड फैमिली का भी कुछ ऐसा सही सीन है। तो वो खैर चीज़ें रिवील हुई तो मेरी अच्छाई के लिए ही रिवील हुई थी, जो कि ज़रूरी थी। लेकिन हाँ, कब कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिवील करना था, कब कौन सी चीज़ों को मुझसे हाइड करके रखना था, ये डिवाइन ने बहुत बहुत वेल प्लान किया हुआ था ना। और सही हुआ जो जिस टाइम पे चीज़ें रिवील हुई हैं, क्योंकि बैक टू बैक तो मुझे सोल शॉक मिल ही रहे थे। तो कुछ कुछ बीच में गैप दिया है डिवाइन ने। मीनवेल जब तक मैं वहाँ पर रह रही थी, तो मैं वहाँ पर 2.5 साल रही हूँ, ना चाहते हुए मुझे 2.5 साल रहना पड़ा। तो अब वो ठीक है, सब डिवाइन प्लान के अंडर था कि कितना टाइम वहाँ पर रहना है। तो जो इन एंड आउट चीज़ें कहते हैं ना, कि वो सारी चीज़ें रिवील हो गई इस ट्विन फ्लेम के बारे में और उसकी फैमिली के बारे में भी, और जो इसके फ्रेंड्स वगैरह होते थे वो तो, और भी बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई हैं। तो मैं अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी कि कैसे कैसे ये स्पाई करता था और कैसे कैसे इसकी गंदी गेम्स में इसका फ्रेंड्स इसका साथ देते थे मुझे स्टक रखने के लिए। तो जब से मैं मिली थी तो मेरे अंदर ना ये सवाल होता था कि मुझसे तो ना कभी भी कोई भी सच छुपता नहीं है। ये इकलौता इंसान है जो कुछ है जो मुझसे छुपा हुआ है, और मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है जो छुपी हुई है मुझसे इस इंसान के बारे में। और उसके बाद में वहाँ पर जब मैंने शिफ्ट किया है, उसके बाद में ये मेरे अंदर सवाल था कि मुझे पता है कि ये इंसान कितना गंदा है, गिरा है, सेल्फिश है, मीन है, और किस तरह की माइंड गेम्स खेलता है, बैक स्टैबिंग करता है। लेकिन उसके बाद भी ना कुछ ऐसा था कि मैंने कहा एक पता नहीं कौन सी चीज़ है जो मुझे इसके अंदर ना प्योर दिखाई पड़ती है। तो वो प्योरेस्ट थिंग क्या चीज़ है मुझे समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने कहा मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है, मुझसे तो कभी कुछ नहीं छुपता। दूसरा क्या होता था कि जब भी मुझे दिखाई पड़ता था ना कोई मेरी सराउंडिंग्स में गलत इंसान है, बैक स्टैबर है, सेल्फिश है, मीन है, ईविल है, तो मैं ना उसे कभी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करती थी कॉन्टैक्ट करने के लिए कि आप मुझसे बात भी नहीं कर सकते हो। इस तरह से मैं रही हूँ। ये तो चलो मेरी गेम का पार्ट थे, तो मैंने खुद ही लोग पिक किए थे। तो लेकिन अगर जब ऐसा इंसान होता है ना, तो मैं क्या करती कि मैं ना तो उससे बात करती हूँ और ना मैं उसे बात करने का मौका देती हूँ। और अगर कभी हो भी जाए, मेंटेन हो भी गया कॉन्टैक्ट ना, तो मैं बहुत जल्दी कट ऑफ कर देती थी, कंट्रोल लगा देना जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ना उस चीज़ को समझना था कि ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस इंसान के बारे में, कि ये कितना गलत इंसान है, कितने इसके गलत बुरे कर्म हैं, इन एंड आउट गंदा इंसान है ये। लेकिन कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो मेरी समझ के बाहर है, जो इसके अंदर बहुत प्योर है। वो क्या चीज़ है? तो ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी जब से मेरे अंदर ये सवाल होने लगा। और ये सवाल मेरे अंदर तभी आया जब मेरी सोल ने बोला ना कि मुझे उसके साथ में वहाँ पर रहना है, निकल के जाना है बॉडी से, वहाँ पर रहना है। उसके बाद का ये क्वेश्चनिंग मेरे अंदर आता है। तो बाकी चीज़ें मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अब अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।